हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डिवडी हम पहले करंट एनर्जी की बात करेंगे, फिर डेविल अटैक की बात करेंगे जो नाइट में क्रिएशन हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं क्योंकि अचानक से घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और बहुत फास्ट काम हो रहा है। समझ भी नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूँ। ठीक है, चलो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं। तो डिवडी में आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ चीट किया था या आपको इग्नोर किया या आपको रिजेक्शन दी या आपके मैरिज प्रपोजल को ठुकराया था, तो आपके पार्टनर को बिल्कुल फुल ऑफ रियलाइजेशन है। अब वो मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको गुड न्यूज़ देने के लिए रेडी हो चुके हैं। वो सोलर प्लेक्सिस उनका एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो हो सकता है कि अब आपको कमिटमेंट दे देंगे। ठीक है, तो लेकिन उसका वर्क भी होना चाहिए आपके पास। भाई मैंने काम किया है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हमने वर्क ही ना किया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला रिजल्ट दे दे। नहीं, ये सारा इनर वर्क के ऊपर रिजल्ट होता है। ठीक है, और डिवाइन भी फिर अगर आपको ब्लेसिंग दे रहा है तो आपके रिजल्ट के ऊपर ही देगा। ठीक है, तो यहाँ हारमोनियस और परमानेंट दोनों यूनियन होने के रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ भी हो सकता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँगी 9 से 10 दिन के अंदर आपको कमिटमेंट मिल सकता है। ठीक है जी, और आपके पार्टनर बहुत जल्दी एक्शन लेंगे आपके लिए, और किसी थर्ड पार्टी का म्यूचुअल फंड का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो किसी वकील कोर्ट कचहरी या किसी से अपने पार्टनर जो उनके हैं उनसे डिवोर्स ले सकते हैं और आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ये भी तय है। तो उनको रिग्रेट है अपने झूठ पे बोलने पे या आपसे डिटैच करने से, और वो अब किसी को बताते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी आप दोनों की जो भी बीच में जो भी लाइफ चली है सिनेरियो, वो उसके बारे में बताना चाह रहे हैं और होप रख के बैठे हैं कि हाँ सब ठीक कर दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। वो उसका वेट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से पता है कि बता भी रहे हैं किसी को कि जब ये मेरी लाइफ में थी तो मुझे कितनी ग्रोथ हुई, मुझे कितना प्यार महसूस हुआ था और मैं इनकी वजह से अपने हर एक चीज़ को पूरी कर पा रहा था। लेकिन आज वो खुद से ना लड़ाई झगड़ा, कहते हैं ना कि जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, दिल और दिमाग में भी, इसमें कि मैंने क्या किया, खुद को गिल्ट में फील कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं कहूँगी आपके पार्टनर ना कम बैक हो रहे हैं। ठीक है जी, और अच्छे से अपना इनर वर्क बढ़ा दीजिए और यूनियन का टाइम है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है जी, तो 2 सिचुएशन यहाँ पर ऐसी हैं कि अगर आपकी कुंडली में, ठीक है, काल सर्प दोष हो, जो ऑलरेडी मैंने इस पोर्टल में मेंशन किया था, और सेकंड आपका एसेस्टर, ये 2 प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपकी मैरिज में सबसे बड़ी ब्लॉकेज बनती हैं। ठीक है जी, अब अच्छे से सुन लेना, कल को आप लोगों को लगेगा मैडम ने बताया नहीं, अच्छे से सुन लेना। इसीलिए मैंने इस पोर्टल में इसको दिया था क्योंकि डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन था। ठीक है जी, आपकी अगर आपके पार्टनर के साथ मैरिज नहीं हो पा रही है या आपको रिजेक्शन दे दिया गया था, तो वो कहीं ना कहीं दोषों की वजह से था। और अभी रिसेंटली इतना फास्ट काम चल रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि मुझे जो 2020 का पोर्टल है वो 4 अगस्त को देना पड़ेगा। जो भी लेना चाहे वो ज़रूर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि आप अब ये दोनों ब्लॉकेज, मेरे को लगता है चूज़ वन आपका रहेगा। अपनी कुंडली देख लेना, इसमें एक तो आपको एंसेस्टर पितृदोष और ये वाला काल शब्द दोष, ये दोनों फिर से मेंशन करने पड़ेंगे मुझे। तो जिनको जो हीलिंग लेनी हो वो ज़रूर लीजिएगा कि दोनों ही ब्लॉकेज हैं, और जो अलग अलग लेना चाहते हैं वो अलग अलग लेंगे और अलग का पे अलग होगा, क्योंकि पोर्टल में से फेक हीलिंग आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ब्लॉकेज की बात करूं, जो रात को डेविल अटैक हुए थे उसके बारे में बात करूं क्योंकि इसी से रिलेटेड है। इंडिकेशन मुझे आ चुका था कि एंसेस्टर को मेरे को देना है वर्क इस बार, और बहुत जल्दी देना है, क्योंकि सबसे बड़ा पितृदोष ही दिखाया जा रहा था। लास्ट एंड लास्ट जो होता है ना कि आप दोनों के जो बीच में ब्लॉकेज बनेगी, अगर आपका परमानेंट यूनियन हो गया और आगे बढ़ना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आया या कोई ब्लॉकेज है, तो वो पितृदोष का है। सब ठीक है जी, सबसे ज़्यादा जो जोर अभी का रहेगा 2020 में वो पितृदोष का रहेगा, इसलिए एंसेस्टर की बात की गई। हाँ जी, अब रात की बात स्टार्ट होती है जी। 3:30 बजे के बाद की बात होगी। मैं जैसे डिवाइन मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ इस बार ही एंसेस्टर का पोर्टल देना है, ये वो देना है, तो मैं उसके साइन नोट कर रही थी। बार बार अचानक उठ के, तो मैं नॉर्मल ही ले रही थी कि चलो ठीक है इंडिकेशन है, ये है वो है। तो पता नहीं था कि अचानक से मेरी टंग के ऊपर वार होता है, जैसे किसी ने कट कर दिया हो, जैसे मेरे को समझ गया ना कट मारा है। मैं एकदम से उठी क्योंकि मैं बेचैन हो रही थी बड़ी, मुझे सोने नहीं दिया जा रहा था कि अभी 2 मिनट में जैसे अलट पलट करती हूँ, लेकिन मेरे को बार बार ये सोने क्यों नहीं दिया जा रहा। वो अटैक हो रहा था, डेविल अटैक, ताकि
आप बोल ना सके, और 3-4 दिन से, काफ़ी दिन से मेमोरीज लॉस होती जा रही हैं। अब जो एक्चुअल में लॉसेस हो रहे हैं ना, उसके पीछे का रीज़न ये था कि एंसेस्टर हमारी मेमोरी का पार्ट ही लॉस कर देना चाहते हैं। आपको भुला देंगे, आपको बोलने में जो अभी डीएम आपके डिसीजन मेकिंग टाइम का टाइम है, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। जो कि पीछे पोर्टल में बोला गया था कि इस बार आपका यूनियन तय है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा गेम खेला कि माइंड ही ब्रेन वॉश कर दिया। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कदम उठाना है। वो आपके डीएम का थ्रॉट और थर्ड आई दोनों ही ब्लॉक कर दिए गए, और एंसेस्टर की वजह से एंसेस्टर पितर दोष को इतना बढ़ा दिया गया कि वो ही आपकी मेन ब्लॉकेज बन गया। उन्हीं से ही ये सब करवाया गया। अगर आपको आपके ड्रीम में ब्लेसिंग देते हुए पितर दोष दिख रहे हो ना इस टाइम, तो उसको पॉजिटिव मत लीजिएगा, ठीक है जी। वो इल्यूजन क्रिएट करके आपकी मेमोरी लॉसेस की गई है। इतना बड़ा अटैक जो समझने में टाइम लगता है, एकदम से नहीं। अगर कल को रात को अटैक ना हुआ होता तो मैं भी नहीं समझ पाती, मैं तो लाइट लेती कि हाँ चलो आगे वर्क देना। लेकिन समझ आ गया कि उनको हाईजैक किया गया एंसेस्टर को, और आपकी मेमोरी लॉस कर दी गई। 2-3-4 दिन से 5 दिन से जब भी आपको लॉसेस फील हो रहा है कि मैं चीज़ें रख के भूल रही हूँ, मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर भूल रही हूँ, मेरा खुद का नंबर मैं भूल गई, और ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में मैं इस धरती की नहीं हूँ। ये कल की बात है। कल हम लोग कहीं घूमने गए थे, वहाँ पे मुझे ऐसा फील होता मुझे इसके बाद कोई दुनिया दिखती नहीं है। सिर्फ इतना ही एरिया जिसमें हम बैठे, यही दुनिया है, उसके बाद दुनिया ही नहीं है। कौन डीएम कौन डीएफ कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ लग रहा था कि सिर्फ ये इतने ही लोग हैं अर्थ के ऊपर, इससे बाहर दुनिया ही नहीं है। इमेजिनेशन में भी नहीं आ रहा था कौन परिवार, कौन बच्चे, कौन क्या। ये सब आपका मेमोरी लॉसेस करने का तरीका हुआ डेविल के द्वारा, ठीक है जी। तो मेमोरी लॉसेस और थॉट जो ब्लॉक कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं वो अटक जाओगे, अटक के बोलोगे। मुझे भी दिक्कत हो रही है, जो सीधी बात है, मैं भी अटक के बोल ही रही हूँ, अपनी बात को क्लियर नहीं रख पा रही। लेकिन देखो रात को भी मैं आपको पूरा इंडिकेशन नहीं दे पाई, क्योंकि समझने में भी टाइम लगता है, और मैं नींद में थी जब मैंने आपको इमरजेंसी दी, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को टाइम से अलर्ट कर देना। आप हो सकता है कि उस टाइम जाग रहे हो सकता है अटैक हो रहा, आपको पता ही ना लग रहा हो, इल्यूजन में फंस जाओ। उससे बड़ा अगर आपने टाइम से आपने आपको अलर्ट ना किया हो तो अटैक हो सकता है। और ऐसा फील करवा रहे थे कि आपके परिवार वाले चीखे मार रहे हैं, आपके परिवार वाले कॉल करके बता रहे हैं कि मम्मी ये हो गया, या कोई भी आपका हस्बैंड, कोई भी जहाँ पर भी बाहर, कोई भी फैमिली से अचानक से रात को 3:30-4 बजे के आसपास कॉल आ जाए, और आप डर जाओ कि अचानक से ये कैसी घटना, और कैसी बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही है। किसी की डेथ सुनने को मिल रही है, किसी को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत बड़ा अटैक था, और आने वाले इसीलिए इसी ब्लॉकेज को रोकने के लिए इस बार जो पोर्टल है वो 4 अगस्त को स्टार्ट किया जा रहा है। बहुत फास्ट 2020 का पोर्टल। तो मैं अभी इसका पोस्ट बनाने लगी हूँ, और जिन्होंने जो लेना हो वो हीलिंग्स मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि आपका कल सब दोष भी हो सकता है, और ये दोनों ही ब्लॉकेज आपके मैरिज के लिए ब्लॉकेज हैं। फाइनली जो काम अब होगा, एंसेस्टर मेन प्रॉब्लम रहेगी आपके मैरिज लाइफ के लिए, ठीक है जी। तो जिन्होंने जो लेना हो वो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत नेसेसरी है। जो कि मुझे लग रहा था पहले से इंडिकेशन था कि बहुत फास्ट काम किया जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा अटैक हो सकता है, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे डेविल, इसलिए बोला कि आप अभी से प्रोटेक्शन लेनी शुरू करो, और प्रोटेक्शन के लिए भी मैं अलग से हीलिंग डाल दूंगी। जिन्होंने लेना हो वो लेना, क्योंकि इस बार थोड़ा रिस्की लग रहा है, ठीक है जी। मैं क्या बोलूँ उसके लिए, मैं अब कुछ बोलना नहीं चाह रही। तो जो आपको 10% रिस्क लग रहा है वो आपको 100 और 200 उससे भी ऊपर के नुकसान हो सकते हैं। कोई बहुत गंदी न्यूज़ आ सकती है, ठीक है जी। चलो मैं तो अभी फ़िलहाल यही बोलूँगी, भगवान सबका भला करे और गुड न्यूज़ ही दे सबको, ठीक है जी। तो जिनको पोर्टल बुक करवाना वो ज़रूर से पोर्टल बुक करवाइएगा। आज शाम तक मैं पोर्टल बुक करवा दूँ, पोस्ट डाल दूंगी, ठीक है जी। जिन्होंने लेना हो वो ले लेना, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।